अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक मरतबा फिर अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज़ उस्मान से आपकी खिदमत में सूरतुल फज्र लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने पढ़ना और सीखना है कि हमारे पास सूरतुल फज्र में कौन कौन से ऐसे कवायद हैं, मखारिज हैं, जिनको हमने मद्देनज़र रखकर सूरत की तिलावत करनी है, पढ़ना और सीखना है। दूसरी बात कि आज हम सूरतुल फजर थोड़ी लेंथी, थोड़ी लंबी होने की वजह से हमने इसको दो हिस्से में डिवाइड किया है। हमने इसके दो हिस्से बनाए हैं, यानी हम पहले हिस्से में इसकी आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 18 तक आपके सामने पेश करेंगे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का बकिया हिस्सा, जो कि हमने दूसरा पार्ट बनाया है, उसको हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फज्र मक्किय्यह। अब यहाँ पे हमने फजर नहीं पढ़ना, ठीक है, सूरतुल फज्र, बिकॉज क्योंकि जीम हमारे पास है हरूफे कलकला में से, जिसकी वजह से हमने जीम को बाई बाउंसिंग वाइज, यानी हमारे मखरज में जुम्बश हो, जब हम जीम अदा करें तो हमारे मखरज में जुम्बश हो, यानी हमें अपनी आवाज़ वापस लौटती हुई सुनाई दे। सो एक बार फिर से सुन लें। सूरतुल फज्र मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। अब यहाँ पे हमारे पास रूल्स, सबसे पहले हमारे पास, मैंने जैसा को आपको पहले बताया कि जीम है हमारे पास, जीम हरूफे कलकला में से है, हमारी आवाज़ जो है वो वापस लौटती हुई सुनाई दे। उसके बाद रा की बात करें तो रा को बारीक और पुर पढ़ने की कुछ सूरतें हैं, ठीक है। उन सूरतों में जो बेसिकली जो हमारे पास बुनियादी तौर पर एक सूरत है कि रा को बारीक पढ़ता है, अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो यहाँ पे रा के नीचे ज़ेर है, मगर अगर आप यहाँ पे वक्फ करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये रा जो हरकत की, जिसके रा मुतहर्रिक है, वो रा साकिन से तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे रा को मोटा पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे रुकना नहीं चाहते तो तब उस सूरत में आप रा को बारीक पढ़ेंगे। आगे हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। दो ज़ेर की तनवीन के बाद हमारे पास आइन हरूफे हलक़ी में से, हरूफे हलक़ी में से जो हमारे पास हरूफे हलक़ी 6 हैं, उनमें से आइन आ गया तो आपने यहाँ पे गुन्ना नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इजहार का कायदा है और इजहार के कायदे में गुन्ना नहीं होता। उससे आगे हमारे पास रा के नीचे दो ज़ेर हैं, अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दो ज़ेर की तनवीन के बाद वाव नज़र आ रहा है, तो वाव होने की सूरत में यहाँ पे हमारे पास हरूफ यरमलून में से वाव आ गया है। हरूफ यरमलून किस कायदे में है? इदगाम के कायदे में, ठीक है। तो वाव के साथ अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी मिला के पढ़ना चाहेंगे, तो उस सूरत में आपने यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ना है। बस सूरत दीगर अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो उसी सूरत में रा मोटी पढ़ी जाएगी। उससे आगे हमारे पास आइन को मखरा से अदा करना है, और वल वतर नहीं पढ़ना, वल वत्र। वाव इज कनेक्टेड, वाव ता के साथ मुंसलिक है, ठीक है, मिली हुई है, इसलिए आपने इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। वतर नहीं पढ़ना, वो फिर उस सूरत में आ जाएगा कि ता पर आपने ज़बर पढ़ दी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर रुकते हैं तो आपने पढ़ना है वत्र, वल वत्र, और यहाँ पे भी रा अगर आप रुकते हैं तो रा मोटी पड़ी जाएगी। उससे आगे हमारे पास या साकिन से पहले ज़बर, या लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। और लाम ऑफ अल्लाह के अलावा आपको मालूम होगा कि जितनी भी लाम होती हैं, लाम ऑफ अल्लाह के अलावा हम तमाम लाम को बारीक पढ़ते हैं। उससे आगे हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, और यहाँ पे फिर यस्र, यस्र, ठीक है, रा के नीचे ज़ेर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वक्फ करेंगे तो हमारे पास रा जो है वो मोटी पड़ी जाएगी। आगे चलते हैं। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। अब यहाँ पे हमारे पास रूल्स, तो सबसे पहले हा है, हमारे अपने मखरज से अदा करना है। हा को हा और हा को हा से तब्दील नहीं करना, मानी तब्दील हो जाता है। उससे आगे हमारे पास या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। लाल पर हमारे पास खड़ी ज़बर है, तो लाल को हमने 2 हरकत यानी 2 सेकंड आप कह सकते हैं कि लंबा करना है, खींच कर पढ़ना है।
कॉफ हमारे पास मुस्तालिया में से है, हमने इसको मोटा पढ़ना है, मुंह और आवाज़ को खोल कर। सीन सख्ती के साथ पढ़ेंगे क्योंकि सीटी के साथ पढ़े जाने वाला हरूफ है, तो कोशिश करें कि आपकी आवाज़ सीटी की तरह निकले। उससे आगे हमारे पास दो पेश की तनवीन के बाद लाम है, तो लाम हमारे पास हरूफ यरमलून में से जो हमारे पास इदगाम का कायदा है उसमें से है, तो रॉ और लाम में गुन्ना नहीं होता, इसलिए आपने यहाँ पे गुन्ना नहीं करना। या साकिन से पहले जेर या मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, 2 सेकंड तक हमने लंबा करना है। हिज्र जीम फिर हमारे पास कलकला में से आगे हमने यहाँ पे अगर वक्फ करना है, बेहतर है कि आप वक्फ करें क्योंकि यहाँ पे आपको छोटा सा तौ नजर आ रहा होगा जिसका मतलब है वक्फे मुतलिक। ठीक है, तो तौ हमारे पास हमने वक्फ में पढ़ा था कि ये तौ वक्फ मुतलिक की अलामत है, यानी यहाँ पे यानी इस तौ पे ठहरना बेहतर है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे ठहरें और आपने जो यहाँ पे रुकना है उस सूरत में जीम को आपने कलकला के साथ पढ़ना है और रॉ आपने यहाँ पे मोटी पढ़नी है। आगे चलते हैं, तो रॉ पर ज़बर है, रॉ को पूर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़बर, या लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। आइन को मखरज से अदा करना है, रॉ पर फिर ज़बर है, रॉ को पूर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। काफ हमारे पास है मुस्तालिया नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे बारीक पढ़ना है। आइन अलिफ आ यानी अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। दाल के साथ आप यहाँ पे अगर रुकते हैं तो आपने यहाँ पे इसको कलकला करना है और दो ज़ेर की तनवीन को आपने साकिन से यानी दाल साकिन से तब्दील कर देना है। आगे चलते हैं, इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। अब यहाँ पे रॉ पर ज़बर है, रॉ को पूरा पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। आइन को मखरज से अदा करना है और मीम पे ऊपर ज़बर है यानी अलिफ से पहले ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। दाल को कोशिश करें कि आप यहाँ पे दाल के साथ मिला के पढ़ें। ठीक है, इमादिल्लती, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप रुक भी सकते हैं और फिर आप पढ़ेंगे अल्लती। ठीक है, मगर ये आप पे है कि आप मिला के पढ़ना चाहते हैं या आप रुक के वक्फ के साथ पढ़ना चाहते हैं, दोनों सूरतों में पढ़ना ठीक है। या साकिन से पहले जेर या मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। खौ हमारे पास मुस्ताली में से हमने मोटा पढ़ना है। कौफ फिर हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से है, हरूफ मुस्तालिया को हमेशा हर हालत में मोटा पढ़ते हैं यानी मुंह और आवाज़ को खोल कर। सा हमारे पास नरमी के साथ अदा होने वाला हर्फ है, तो हमने इसको नरमी के साथ पढ़ना है। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, फिर अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे और दाल फिर उसी सूरत में अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो दाल जो मुतहरिक है इसको आप साकिन से तब्दील कर देंगे और कलकला के साथ पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد। अब यहाँ पे हमारे पास फिर सा, तो सा को हमने नरमी के साथ पढ़ना है। सीटी हरगिज यहाँ पे नहीं निकालनी क्योंकि सा सीन और सा में हमने वाज़िया फ़र्क करना है। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले जेर या मद्दा यहाँ पे भी हम खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, हरूफ मद्दा कितने हैं 3, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, और हरूफ मद्दा को हम 2 हरकत यानी 2 सेकंड तक, समझने के लिए आप कह सकते हैं कि 2 सेकंड तक आपने इसको खींचना होता है, लंबा करके पढ़ना होता है। उससे आगे स्वाद हमारे पास मुस्ताली में से मोटा पढ़ेंगे, खौ फिर मुस्ताली में से मोटा पढ़ेंगे। रॉ पर ज़बर होने की सूरत में हमने रॉ को भी मोटा यानी मुंह और आवाज़ को खोल कर पढ़ना है। वाद यानी अलिफ से पहले ज़बर आ गया, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे और फिर उसी तरह के अगर दाल पे आप रुकना चाहते हैं तो दाल को साकिन से तब्दील कर देंगे और आप कलकला करेंगे। आगे चलते हैं, वाव साकिन से पहले ज़बर, तो वाव लीन, हरूफ लीन 2 है, वाव लीन या लीन। हरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ा जाता है यानी जल्दी से पढ़ा जाता है। उससे आगे वाव साकिन से पहले फिर ज़बर, वाव लीन खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, हमने यहाँ पे अलिफ मद्दा को 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है, लंबा कर रहे हैं। दाल फिर वही सूरत में अगर आप वक्फ करना चाहते हैं तो आप दाल को कलकला के साथ अदा करेंगे, अगर आप वक्फ नहीं करना चाहते तो फिर आप दाल को ज़ेर के साथ पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्फ़रू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्न रब्बक लबिलमिरसाद। अब यहाँ पे हमारे पास यानी दाल के बाद या है, यानी या साकिन से पहले जेर या मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। तो मुस्ताली में से मोटा पढ़ेंगे, मुंह आवाज़ को खोल कर। गौइन भी मोटा पढ़ेंगे और उसके बाद वाव साकिन से पहले ज़बर आ गया, वाव लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए
मारूफ पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। दाल की फिर वही सूरत है कि अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ यानी आपने दाल को कलकला के साथ पढ़ना है, अदरवाइज आप यहाँ पे दाल को ज़ेर के साथ पढ़ सकते हैं। उस सूरत में अगर आप वसल में पढ़ना चाहते हैं यानी आप मिला के पढ़ना चाहते हैं। आगे चलते हैं। वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, 2 सेकंड तक हमने इसको लंबा करना है। या साकिन से पहले ज़ेर, या मद्दा खींच कर पढ़ेंगे और यहाँ पे फिर अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। दाल के फिर वही सूरत है, यानी अगर आपने वक्फ करना है तो आपने यहाँ पे आपकी जो आवाज़ है वो कलकला की तरह निकलनी चाहिए, क्योंकि दाल हरूफे कलकला में से है। अगर हमारे पास स्वाद मुस्ताली में से मोटा पढ़ेंगे, या साकिन से पहले ज़बर, या लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। रॉ पर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे मुंह आवाज़ को खोल कर। वाव साकिन से पहले ज़बर, वाव लीन बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। तो पर ज़बर, तो मुस्तालिया भी है तो हमने यहाँ पे तो को मोटा पढ़ना है मुंह आवाज़ को खोल कर। अलिफ से पहले ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा, मद्दा हरूफ मद्दा को हमेशा हर हालत में, यानी जहाँ भी आपने देखना है अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा है तो मद्दा का मानी ही यही है कि आपने उसको खींचना है। ठीक है, मद और मद्दा में फ़र्क है। मद कहते हैं कि उसको जिसकी मिकदार 4 से 5 या 3 से 4 सेकंड तक होती है, यानी हरूफ मद्दा और मद में फ़र्क है, आपने इसका वाज़िया ध्यान रखना है। यानी हरूफ मद्दा जो हैं उनको हम सिर्फ 2 सेकंड तक 2 हरकत के बराबर हमने इसको खींचना होता है। बा हमारे पास फिर हरूफ कलकला में से हरूफ कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? कौफ, प, ब, जीम एंड दाल। ठीक है, इन 5 हरूफ में से बा हरूफ कलकला में से हमने यहाँ पे भी कलकला के साथ बा को पढ़ना है, यानी हमारे मखरज में जुम्बश सी हो और हमारी आवाज़ हमें वापस लौटती हुई सुनाई दे। आगे हमारे पास है नून मुशद्दद, गुन्ना करके पढ़ेंगे। रॉ पर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। उससे आगे हमारे पास रॉ साकिन से पहले ज़ेर। ठीक है, तो ये भी सूरत है रॉ को पुर पढ़ने की, रॉ को मोटा पढ़ेंगे मुंह आवाज़ को खोल कर। स्वाद मोटा पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। आप यहाँ पे रुकना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वक्फ़े ताम के ऊपर आपके पास वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो यहाँ आपके लिए ठहरना बेहतर है। ठीक है, तो ठहरते वक्त आपकी जो आवाज़ है, जो दाल आप अदा करेंगे वो आपकी आवाज़ कलकला की तरह निकलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। अब यहाँ पे हमारे पास मीम मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नून साकिन के बाद हमारे पास सीन, तो यहाँ पे हमारे पास सीन हरूफ इख्फा में से है, जो हमने तख्ती नंबर 12 में पढ़ा था, जिसके पास हम जैसा कि हमारे पास थे नून साकिन और तनवीन के कवायद। तो यहाँ पे हमारे पास नून साकिन है और उसके बाद हरूफ इख्फा में से जो कि हमारे पास 15 है, उनमें से सीन आ गया, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इख्फा करना है, यानी हमने गुन्ना करके पढ़ना है। इंसानु, ठीक है, इंसानु। और दूसरी बात कि गुन्ना की मिकदार भी कम अज़ कम हमने उसको 2 हरकत या 2 सेकंड तक हमने उसको खींचना होता है, खींचना ज़रूरी है। उससे आगे हमारे पास अलिफ पर ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले फिर ज़बर आ गया, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपने ये अलिफ मद्दा नहीं करना, क्योंकि मीम बा के साथ मिल रहा है। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे बगैर खींचे मीम को बा के साथ मिला देना है, कनेक्ट कर देना है। बा हमारे पास फिर कलकला में से हमने बा को पढ़ते वक्त हमारे मखरज में जुम्बश सी हो, यानी हमें अपनी आवाज़ वापस लौटती हुई सुनाई दे। लाम पर खड़ा ज़बर है, जिसकी वजह से हमने इसको लाम को खींचना है। 2 सेकंड तक 2 हरकत के बराबर हमने इसको खींचना है, यानी लंबा करना है। रॉ पर ज़बर, रॉ को ऊपर पढ़ेंगे। और उसके अलावा हमारे पास फिर रॉ पर ज़बर, रॉ को ऊपर पढ़ेंगे। हा के ऊपर उल्टा पेश, तो हमने इसको भी खींच कर पढ़ना है। ये भी हरूफ मद्दा के कायम मकाम है, यानी हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत ये दोनों एक जैसी हैं। इनको हमने 2 सेकंड तक 2 हरकत तक हमने इसको खींचना होता है। आइन को मखरज से अदा करेंगे। हा के ऊपर फिर उल्टा पेश है, हमने इसको भी खींच कर पढ़ना है। और कौफ हमारे पास मुस्तारी में से मोटा पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश आ गई, वाव मद्दा यानी खींच कर पढ़ेंगे। रॉ पर ज़बर, रॉ को ऊपर पढ़ेंगे। और यहाँ पे या साकिन से पहले ज़ेर, या मद्दा ज़रूर है, लेकिन आपको यहाँ पे या मद्दा के ऊपर आपको मद नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हमने इसको 2 सेकंड नहीं बल्कि 3 से 4 सेकंड तक हमने 3 से 4 हरकत के बराबर हमने इसको खींचना है, इस मद की वजह से। ठीक है, उससे आगे हमारे पास रॉ पर ज़बर, रॉ को ऊपर पढ़ेंगे। और नून यहाँ पे आपने रुकना है, क्योंकि वक्फ़े ताम है, वक्फ़े मुतलक भी है। ठीक है, तो ठहरना चाहिए, ठहरना बेहतर है। तो नून जो ज़ेर के साथ है, यानी नून मुतहर्रिक है, तो नून को आपने साकिन कर देना है यहाँ पे वक्फ में। आगे चलते हैं।
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اب यहाँ पे हमारे पास मीम मुशद्दद होंडा करके पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, मगर अलिफ मद्दा के अलावा आपको यहाँ पे मद भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमने इसको 3 से 4 सेकंड तक खींचा है, लंबा किया है। उससे आगे हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। बा हमारे पास फिर कलकला में से हमने इसको कलकला के साथ अदा करना है। लाम पर खड़ा ज़बर है। यहाँ पे याद रहे कि आपने मबतल्लाहु यानी आपने लंबा करना है, लेकिन आपने इसको मोटा नहीं पढ़ना, क्योंकि हम सिर्फ लाम ऑफ अल्लाह को पुर पढ़ते हैं, उसकी भी सूरतें हैं, ठीक है। लाम ऑफ अल्लाह के अलावा जितने भी लाम हैं आपने उनको बारीक पढ़ना है। इसको खींच कर पढ़ेंगे और बारीक पढ़ेंगे। कॉफ हमारे पास मुस्ताली में से मोटा पढ़ेंगे, मुंह आवाज को खोल कर। रा पर फिर ज़बर है, रा को पुर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़बर, तो या लीन हरूफ लीन को हम हमेशा जल्दी पढ़ते हैं बगैर खींचे। रा के नीचे जेर, रा को बारीक पढ़ेंगे। जा हमारे पास सख्ती के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है, तो हमने इसको सख्ती के साथ अदा करना है। कॉफ मुस्ताली में से मोटा पढ़ेंगे, मुंह आवाज को खोलकर। हा के ऊपर उल्टा पेश है, हमने इसको लंबा करना है, खींच कर पढ़ना है। उससे आगे वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, हमने इसको 2 सेकंड तक हमने इसको खींचना है, क्योंकि हरूफ मद्दा को हम 2 सेकंड तक लंबा करते हैं। लाम को फिर बारीक पढ़ना है, मोटा नहीं करना, क्योंकि लाम ऑफ अल्लाह नहीं है। रा पर ज़बर, रा को पुर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर, फिर उसी तरह या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, लेकिन बसूरत दीगर आपको यहाँ पे मद भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे 3 से 4 सेकंड तक, 3 से 4 अलिफ की मिकदार तक हमने इसको खींचना है। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। नून के नीचे ज़ेर है और जीम है, यहाँ पे यही वक्फे जायज़ की अलामत है। यहाँ आप कह सकते हैं कि ठहर भी सकते हैं, नहीं भी ठहर सकते, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। यानी अगर आप ठहरना चाहते हैं तो ठहर जाएं, अगर नहीं ठहरना चाहते तो फिर भी कोई यहाँ पे मसला नहीं है, ठीक है। दोनों सूरतें यहाँ पे दुरुस्त हैं। और अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो फिर आपने नून जो ज़ेर के साथ है, नून मुतहर्रिक है, इसको आपने नून साकिन से तब्दील कर देना है। आगे चलते हैं। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। अब यहाँ पे हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, ठीक है, या मद्दा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड या 1 सेकंड या जल्दी नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ पे ये बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास मद्दे आरिज़ बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे जब वक्फ करना है, ये उस सूरत में है कि जब आप यहाँ पे वक्फ करना चाहते हैं, ठीक है, उस सूरत में हमारे पास अगर आप वक्फ करते हैं तो फिर हमारे पास मद्दे आरिज़ बन जाएगी। और मद्दे आरिज़ को हमने 3 या हम कह सकते हैं कि 2, 2.5 या 4 अलिफ तक हमने इसको खींचना होता है, ठीक है। उससे आगे हमारे पास है अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, उसके अलावा यहाँ पे मद है, हमने इसको खींच कर पढ़ना है। तो नहीं बल्कि 4 या 5 सेकंड तक, 4 या 5 अलिफ की मिकदार तक हमने इसको लंबा करना है। बाद मूर आवाज़ को खोल कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। आइन को मखरज से अदा करना है। लाम पर खड़ा ज़बर है, इसको हमने खींच कर पढ़ना है। तवा पर ज़बर और तवा मुस्तालिया भी है, तो हमने इसको मोटा पढ़ना है। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। सीन हमारे पास सख्ती के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है, तो हमने इसको सीटी के साथ अदा करना है। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, मगर वक्फ की सूरत में ये मद्दे आरिज़ बन जाएगी, जिसकी वजह से हमने इसको 3 से 4 या 5 सेकंड तक हम इसको खींचना है, लंबा करके पढ़ना है। तो चलिए एक बार यही सबक जो हमने सूरतुल फज्र पढ़ी, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 18 तक, इसको हम अब रवां पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्फज्रि वलयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल्वत्रि वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله العظيم. तो ये थे व्यूवर्स आज का हमारा टॉपिक सूरतुल फजर, जिसमें हमने पढ़ी सूरतुल फजर की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 18 तक हमने आज पढ़ा और देखा कि हमारे पास कौन कौन से कवायद हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे इस सूरतुल फजर के हिस्सा नंबर 1 में लग रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि हम इसका बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी वॉच करें। अगर आप फिर भी किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि है 0316852688 पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसी सूरत के बकिए हिस्से को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।